नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। लगभग सूर्य के पहले पर तक पहुंच जाए कनिष्ठा उंगली तो जीवन के अंदर स्थिरता रहती है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धि भी अच्छी है, भाषा शैली भी अच्छी है। कुल मिलाकर के अभी अपनी वाणी के अंदर ऐसी कोई कड़वाहट भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छी सोच के व्यक्ति भी अपने आप में हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और ये उंगली बृहस्पति की लंबाई के बराबर है लगभग। जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थिरता रहती है। यानी कि यदि आप आज भी अमीर हैं तो लगभग जीवन के अंतिम तक समय तक भी आप अमीर रहेंगे। जो स्थिति आज है उससे कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, ऊपर ही उठेंगे। तो ये कुल मिलाकर अच्छे मान सम्मान का प्रतीक। साथ ही साथ आपके एक सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ, हैप्पीनेस विद माय पेरेंट्स। आपकी उंगली का स्थायित्वपन बृहस्पति की उंगली के बराबर होना, साथ ही साथ मजबूती उंगली की नीचे से होना और लगभग सेकंड पर व्यावहारिक पर चिपक कर शनि के साथ चलना। यानी कि आपके पेरेंट्स की आप जीवन के लास्ट समय तक सेवा करेंगे और उनके साथ खुश भी रहेंगे। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर अच्छे धन के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ व्यावहारिकता के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जहाँ आपकी 35 की एज है, यहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा संकेत नहीं है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको कहीं किसी रोग के यहाँ नहीं दिखलाई पड़ता और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा नुकसान होने का संकेत है। ये अपने आप में वो कट है जो बता रहा है कि सावधान रहिएगा, अपना पैसा किसी को मत दीजिएगा वरना लौट करके नहीं आएगा। ऐसा जीवन में एक बार अवश्य होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली की। ये अच्छे जहाँ संतान सुख के लिए जानी जाती है, जहाँ पत्नी सुख के लिए जानी जाती है, जहाँ ईश्वर कृपा के लिए जानी जाती है, छोटे बड़े तबके के लोगों से मिलने के लिए जानी जाती है, सबको गले लगाने वाली बात मानी जाती है, वो सारी चीज़ उस उंगली के अंदर भरपूर स्थिति से वर्तमान में भरी हुई हैं। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत जाना जाता है अच्छे धन की श्रेणी के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है, यहाँ 2 रेखा खड़ी हो जाए, 3 रेखाएं आपके पास, तो व्यक्ति के पास धन की स्थिति लगातार चलती रहती है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। आइए बात करता हूँ आपके यश के पर्व की। यश का पर्व मान सम्मान नीचे से ट्रायंगल बना करके चलता हुआ और यहाँ इस प्रकार से रेखा जा रही है। आपने कभी अपने जीवन में राज्य सरकार की नौकरी की कोशिश ही नहीं करी होगी, यदि करते तो आप राज्य सरकार की नौकरी से फ़ायदा उठा सकते थे। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो राज्य सरकार के टेंडर से फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए धन के पर्व की बात करता हूँ। अभी आपकी 35 की एज है, फिर भी ईश्वर ने आपको वो रेखाएं यहाँ पर दे दी हैं जिनकी वजह से कहते हैं अगर ये रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति भाग्य से नहीं कर्म से कमाता है। आप भाग्य से आज भी कमा रहे हैं और कर्म से भी कमा रहे हैं। इस प्रकार की रेखाएं शनि पर्वत पर हैं, बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। कोई रोग का इंडिकेशन भी यहाँ नहीं है। अब बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर ये बृहस्पति की रेखाओं की। अच्छी योजनाएँ, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा कर्म, इनसे निकलने वाली ये रेखाएं शनि पर्व को दिख रही हैं। यानी आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और अपनी योजनाओं से धन कमाएंगे। यहाँ छोटे से त्रिभुज भी बना हुआ है, यहाँ छोटा सा ब्रैकेट्स भी बना हुआ है, तो वो बहुत बारीक रेखाओं के रूप में है। यानी कुल मिलाकर से पैतृक संपत्ति का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी सीधा आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। ये हृदय रेखा और बिल्कुल अनुकूलता से बृहस्पति को देख करके जाती हुई रेखा। यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर एक सुंदर व्यक्ति हैं, किसी बात को छिपा कर नहीं रखते हैं और साथ ही साथ दूसरों के काम भी आते हैं। ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला यहाँ आपका ये हृदय रेखा भी नज़र आती है। जब यहाँ पर एक एक्स बन जाता है तो इस एक्स का फल होता है कि जीवन के अंदर व्यक्ति बहुत शुद्ध विचार वाला होता है, बहुत अच्छे मन का होता है, कोई गुप्त बातें मन के अंदर छुपा कर नहीं रखता, सबके साथ शेयर करके चलता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जब यहाँ से चलती है तो ये इस प्रकार से चली, लेकिन यहाँ छोटा सा एक्स बन गया है। ये छोटा सा एक्स यहाँ बन गया है, एक छोटा सा एक्स।
मैं आपसे कहूँगा कि पत्नी के साथ अच्छे संबंधों को बना करके रखें, उनसे तू तड़ाक के संबंध बना करके ना रखें। ऐसा अधिकतर देखने में आता है। जब ऐसे एक्स यहाँ बन जाते हैं तो थोड़ा सा ये गर्माहट को, यानी कि कुल मिलाकर के पति पत्नी के बीच में गर्माहट को प्रसिद्ध करते हैं। हो सकता है कोई बात पत्नी ना मानती हो, या हो सकता है कुछ माता पिता से वैचारिक मतभेद रखती हो, या कुछ भी हो सकता है, आप कहीं तालमेल ना हो। ऐसी स्थितियों को आपको संभालना है, भाई इतना ही कहना है। आइए बात करते हैं। तो ये रेखा, बुद्धि रेखा आपकी ठीक है, जो मंगल पर्वत तक पहुंची। द्वितीय मंगल पर्वत पर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा, झंझट, मुकदमा, ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ नहीं है। प्रथम मंगल पर्व की बात करता हूँ। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं कर्म रेखा के रूप में मानी जाती हैं। जब ये रेखा यहाँ से आड़ी होकर के निकलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर, उसके अंदर कर्म करने की शैली, यानी कि कुछ करेगा ही नहीं, निकम्मा नहीं रहता व्यक्ति। कुल मिलाकर के अगर यहाँ कोई रेखा ना हो तो व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। तो ऐसी रेखाएं होती हैं तो थोड़ा सा संघर्ष भी कराती हैं जीवन के अंदर। तो ये संघर्ष होना जरूरी है। संघर्ष ना होगा तो जीवन उन्नत कैसे होगा। तो ये संघर्ष रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ चंद्र पर्वत है और यहाँ छोटे छोटे प्रारूप में अभी कोई ऐसी मजबूती नहीं बनी है जिससे मैं ये कह सकूं कि आप कोई विदेश से जुड़ने वाले हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा वो चिंतन दिमाग के अंदर चलता रहता है। कोई मानसिक डिप्रेशन की बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मन में चिंतन चला रहता है। ये व्यापारिक रेखाओं के रूप में ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर, व्यापार के अंदर थोड़ा सा उठाव गिराव चलाने के बाद आपको व्यापार से लाभ दिला सकती हैं। तो यानी कि आपके अंदर इन रेखाओं का अगर आप बुद्धि के रूप में इस्तेमाल करें तो व्यापारिक रेखा से आप लाभ भी उठा सकते हैं और अच्छे संसाधन भी बना सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, भाग्य रेखा यहाँ से लेकर के और ये चलती है भाग्य रेखा। इसका एक गणित होता है। जहाँ तक ये रेखा चलती है, यहाँ तक ये जीवन से हम इसको नीचे गणित करते हैं। ये एक बात को कहती है कि पैतृक संपत्ति के द्वारा व्यक्ति को मजबूती, कई बार पैतृक व्यापार से भी मजबूती। लेकिन वो जब आयु रेखा के अंदर मर्ज करती है, लगभग ऐसा समझिए 30-32 वर्ष तक, तो ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई लगभग 30-32 वर्ष तक सब कुछ माता पिता के हाथ में ही सौंपता रहता है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद पिता का सपोर्ट मिलता है और 2 सहयोगी रेखाएं और साइड में लग गई इसके, यानी कुल मिलाकर के जब दोनों तरफ कवच रेखाएं खड़ी हों तो स्थिति में उतार चढ़ाव तो जरूर आ सकता है आपके जीवन में, लेकिन उसको कवरेज करने के लिए कोई ना कोई रहता है। या तो पत्नी का सहयोग रहता है या माता पिता का सहयोग रहता है। काम निरंतर चलता रहता है, जीवन में उठा पटक को संभाल जाते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा केतु पर्वत पर। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की कोई ऐसी रेखा नहीं, कोई रोग, कष्ट या कोई झगड़ा या झंझट, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। राहु पर्वत पर किसी प्रकार का लॉटरी योग भी नहीं है। शुक्र पर्व की बात करता हूँ। ये शुक्र पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से संसाधन ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा अच्छे भी नहीं है तो ज़्यादा खराब भी नहीं है। संतान रेखाओं के बारे में, हालांकि एक संतान रेखा आपके हाथ से चमक रही है, लेकिन ये ज़्यादा पता लगता है पत्नी के हाथ से। तो कुल मिलाकर के संतान के बारे में पत्नी के हाथ से पता चलता है। आयु रेखा देखिए, बहुत सुंदर आयु रेखा, और जाकर पहुंच गई मणिबंध के पास, यानी 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो सारी हाथ की रेखाएं मैंने आपके सारे पर्वतों को, सभी चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों को। आपने कहा माई फ्यूचर, आपका फ्यूचर बिल्कुल बढ़िया है क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी साथ दे रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जीवन के जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं 35-36 में, यहाँ कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। या तो आप किसी काम को बंद करके उसके साथ कोई दूसरा काम और जो पहले से चलता आ रहा है उसके द्वारा आप ज़्यादा धन कमाएंगे, या हो सकता है कि कोई स्थान परिवर्तन करके आप दूसरे स्थान से धन कमाना शुरू कर दें। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह का परिवर्तन है जो लॉस नहीं देगा आपको। आपकी फाइनेंस स्थिति जीवन के अंतिम चरण तक अच्छी रहेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। माई न्यू बॉर्न बेबी, पत्नी की जन्मपत्री से पता लगेगा। माई ड्रीम हाउस, देखिए यहाँ नज़दीक में यदि मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आपके जीवन में, अगर मैं इसको बहुत अगर गणित करता हूँ तो मुझको लगता है कम से कम जाकर के आपके जीवन के 43 से लेकर के 47वें वर्ष तक
बहुत ज़्यादा नज़दीकी से पूछना चाहते हैं तो जन्म पत्री दिखला सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। मैं चाहूँगा कि आपके जीवन के अंदर संतान सुख, आपकी प्रगति, आपके माता पिता का सुख, ये सब चीज़ निरंतर इसी प्रकार से अच्छी बनी रहें। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके 2 रत्न बनते हैं। एक ये पुखराज बनता है, एक मूंगा बनता है। ये बेहतरीन सा पुखराज पहनिए इसमें, और इस उंगली में मूंगा। तो ये आपको सभी कष्टों से, रोगों से, आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, संतान सुख, सब चीज़ें, माता पिता का सुख, सब चीज़ दिलवाएंगे। हिम्मत, मेहनत बनी रहेगी आपके अंदर, ऊर्जा बनी रहेगी आपके अंदर। ये 2 नग बनते हैं। आप चाहें तो हमसे भी मंगा सकते हैं या स्वयं खरीद कर पहन सकते हैं। साथ ही साथ बस पूजा में केवल आपको दुर्गा सप्तशती में से केवल देवी कवच पढ़ना है, बस उसको पढ़िए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।